हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नेंस एंड जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी ऐप जो एडुसम है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्यमी की, एंटरप्रेन्योर की, जो कि बिजनेस सेटअप करता है, रिस्क लेता है। तो एंटरप्रेन्योर को हम कह सकते हैं कि ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज जो है उसको मिलती हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है वो तलाश करता है, फिर देखता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको लिए फायदेमंद है, जिसकी लोगों के पास ज्यादा डिमांड है और वो उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिटेबल वेंचर जो है सेटअप कर सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज को डीपली एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे एक वायबल अपॉर्चुनिटी जो है वो सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे बिजनेस पॉसिबिलिटी जब हम बात करते हैं तो दे आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे क्या होता है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है, देखता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है कमर्शियली वायबल है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए भी बहुत वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए हमारे पास एक वायबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसी तरह जब हमने अपनी फर्म को ग्रो करना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक वायबल जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी एनालिसिस को बड़ी डीपली एनालाइज किया जाता है, उसको हर एंगल से देखा जाता है। और यहाँ पे जब हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिमांड, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, सारी चीजों का, मार्केट कंडीशंस का जो है एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें पता चल सके, जिसके बेसिस पे हम एक विजन, अपनी प्लानिंग जो है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज कर सके। जब हम नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो इसके ये पॉइंट्स है, जैसे बिजनेस आइडियाज डेवलप करना, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर आइडिया जनरेशन के मेथड्स क्या है, इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं कि हमने बिजनेस को सेटअप करना है, किस जगह पे सेटअप करना है। फिर बिजनेस की वायबिलिटी को भी चेक करते हैं डिफरेंट एंगल से, कमर्शियल एंगल से, मार्केटिंग एंगल से, टेक्निकल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से। फिर हम एक वायबल जो है बिजनेस प्लान बनाते हैं। और जब हम एक बिजनेस आइडिया जो है डेवलप करते हैं तो उसके क्या सोर्सेज हैं। देखो, आइडिया के बेसिस पे जब उसके पास एक आइडिया आता है, फिर देखता है कि क्या वो एक वायबल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। कि जब तक हमारे पास बिजनेस प्लान नहीं होगा हम अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। तो बिजनेस आइडिया जब डेवलप होता है तो जिसके अंदर हम देखते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज हैं उनको हम स्टडी करते हैं, लोगों को स्टडी करते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन होती है कि ये हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो वहां से वो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसको फिजिबल बिजनेस के अंदर जो है कन्वर्ट करता है। तो वो जो एक एंटरप्रेन्योर है वो नॉलेज, डाटा, रिसर्च करता रहता है, ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज मिलती रहे, जिनको वो वायबल बिजनेस के अंदर जो है कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ से बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं। देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों की डिमांड होती है बट वो फुलफिल नहीं होती, तो वहां पे उसके पास आइडिया आ जाता है कि मैं अगर इस तरह का बिजनेस सेटअप करता हूँ तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है डिमांड बहुत ज्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है, तो वहां पे भी उसके पास मार्केट से ही जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है। कई बार गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को इनकरेज करती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनकरेज करती है, तो जिसके बेसिस पे उसके पास आइडिया आ जाता है कि मैंने इस तरह का यूनिट लगाना है और गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है उसको यूटिलाइज करना है। और कई बार कोई टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस या बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो वहां से देखा जाता है कि इसको कमर्शियल लेवल पे अगर यूज किया जाए, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाए, तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और उसी तरह ही लोगों के जो सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वहां से भी आइडियाज आते हैं। फिर प्रोडक्ट के प्रोफाइल से कि ये प्रोडक्ट के अंदर और हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लोगों के कंजम्पशन पैटर्न के अंदर चेंजेस आता है, जैसे आजकल हेल्थी जो फूड है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, तो ट्रेड फेयर, एग्जीबिशंस लगती हैं, तो वहां से भी आइडियाज जो है जनरेट होते हैं। अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है,
तो अपॉर्चुनिटी को हमें ट्रेस आउट करना पड़ता है कि ये एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि वी शुड डू समथिंग न्यू। तो ये जैसे चेंजेस होती है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि लोगों की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अपॉर्चुनिटी जो है कि जो बी होल्डर की आइज में होती है कि जो उसको पहचान जाता है। अपॉर्चुनिटी एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया होती है जिसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर जो है अपना बिजनेस सेटअप करता है। और अपॉर्चुनिटी फेवरेबल या डिसएडवांटेजेस सर्कमस्टांसेस होते हैं या कॉम्बिनेशन जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि इस चीज को वो कमर्शियल वायबल अपॉर्चुनिटी के अंदर सेटअप कर सकता है। और उसी तरह अपॉर्चुनिटी से उसको पता चलता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। तो एंटरप्रेन्योर जो है ही इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी सीकर। मेन फंक्शन जो है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को, उसको डीपली स्टडी करना, फिर उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिकेबल है। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन मिलती है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाए, इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसको सफिशिएंट रिटर्न जनरेट हो। तो बिजनेस पॉसिबिलिटी एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है जब उसको लगता है कि ये कमर्शियली पॉसिबल है, वायबल है। Entrepreneurially opportunity refer to the desired condition for setting up a new business or venture or new product. देखो अपॉर्चुनिटी का यहाँ मतलब है कि जो वायबल है, जिसको हम अगर कमर्शियल एक्सप्लॉइट करें तो वो हमारे लिए मुनाफा क्रिएट कर सकती है, जिसके बेसिस पे हम नया बिजनेस लगा सकते हैं, न्यू वेंचर सेटअप कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस जो है मार्केट को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे Amazon.com जो है जेफ बेजो ने एस्टैब्लिश की थी, उसने अपने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो थी जॉब छोड़ दी, तो डेफिनेटली उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। और Amazon.com को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो उसी तरह एंटरप्रेन्योर जो है कई बार ऐसे भी होता है कि कोई उसको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट, जिसके बेसिस पे वो बिजनेस सेटअप करता है, जैसे buyandhold.com। एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ती है जो कि अट्रैक्टिव हो, वायबल हो, और जो कि मार्केट कंडीशन के लिए सुटेबल हो, और जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंट है कि ये जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे वो बिजनेस अपना सेटअप कर सकता है। और परसीविंग एन अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, बस देखने वाले की आंख होनी चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने जानते हैं कि जैसे एक देश होता है जहाँ पे शूज नहीं पहनते कोई, तो एक मैनेजर जाता है तो वो कहता है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दूसरा कहता है कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी को परसीव करना कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि कमर्शियली वायबल है, और अवेयर होना, तो जहाँ पे हम पूरा इंफॉर्मेशन और डाटा जो है उस अपॉर्चुनिटी को स्टडी करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनके बड़े-बड़े सपने होते हैं, विज़न होते हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, अवेयर होते रहते हैं, डीपली एनालाइज़ करते हैं, और वहाँ पे जो भी उनको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए एक वो बिज़नेस प्लान बनाते हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी उसके अंदर जो है जोड़ते हैं। और यहाँ पे जैसे एरोप्लेन्स, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी क्या है कि लोगों ने उस अपॉर्च्युनिटी को समझा कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये जो बहुत ही अच्छे मतलब चीज़ें थी एरोप्लेन, एक जगह से दूसरी जगह हम बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन जिसके द्वारा हम कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इन्वेंशन इसी वजह से हुई क्योंकि लोगों ने इस अपॉर्च्युनिटी को अवेयर मतलब उससे अवेयर हुए। अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम अपॉर्च्युनिटी जो है सर्च कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड को एनालाइज़ करो। मार्केट पैटर्न क्या है? लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? जिसके बेसिस पे हम अपनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को ट्रेस आउट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी हर फैक्टर को उसको डीपली एनालाइज़ करना पड़ेगा ताकि वो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर सके। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर देखो सोसाइटी की जो इनकम है, अब जैसे हमने कोई रेस्टोरेंट, लग्ज़री रेस्टोरेंट सेटअप करना है, कोई लग्ज़री ब्रांड है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि लोगों की इनकम जो है इतनी ज़्यादा है कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक फैक्टर की जो भी चीज़ हमने सेटअप करनी है, जिस प्राइस पे सेल करनी है, क्या लोगों की इनकम जो है वो मतलब दे आर रेडी टू बाय और नॉट। सोशल फैक्टर होता है कि लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा चेंज हो रहा है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, तो वो भी हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है
कि जो भी हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, उसका वाइडर स्कोप होना चाहिए। रीजनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे है, वो हमें सफिशिएंट रिटर्न जो है जनरेट करे। और गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमें काफी सारे कंसेशंस देती हो, तभी हमें उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट लो हो, फिक्स्ड कॉस्ट लो हो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, जिसके बेसिस पे कस्टमर की डिमांड हो, कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर को हम रिटेन कर सकें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब हमने स्टडी करना है, तो उसको हमने प्रोडक्शन, कमर्शियल मैनेजर, उसकी हर एंगल से हमने उसको टेक्निकली स्टडी करना है कि इसकी पोटेंशियल डिमांड क्या है, फ्यूचर के अंदर डिमांड क्या है। तो उसकी वायबिलिटी को चेक करके, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करके फिर हमने जो है डिसीजन लेना है। तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाता है, देखा जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है एनालाइज किया जाता है, और जिसके बेसिस पे उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के जो हम जिस चीज का हम बिजनेस लगाने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारा कॉम्पिटिटर कितने हैं, उनका शेयर कितना है, हमारा शेयर कितना हो सकता है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, उसका नेचुरली जब हम कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट के अंदर ये शॉर्टकमिंग है। तो इस तरह से हम अपना प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट जो है ऐड कर सकते हैं। एनवायरमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम सारे रेगुलेटरी मेयर्स, सारी चीजें जो है, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ करते हैं, ताकि हमें पता चले। कस्टमर का एनालिसिस भी करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है, उसकी नेचर क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, कि वो कितना पैसा, कितनी फ्रीक्वेंटली उस चीज को बाय करेगा। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर जैसे हम मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एडिटिव अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम प्रॉपर्ली बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अब हम अपना बिजनेस की नेचर चेंज नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर न्यू आइडियाज ऐड हो जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। ब्रेक थ्रू के अंदर क्या होता है कि फंडामेंटल चेंज आ जाती है स्ट्रक्चर और बिजनेस के अंदर भी। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम जो मार्केट है उसकी डिस्क्रिप्शन, कि जिस मार्केट को, जो हमारी टारगेट मार्केट है, जिसको हमने चीजें रेंडर करनी है, प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल क्या है, जो कस्टमर है उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, डिमांड पोटेंशियल क्या है, टोटल मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, मार्केट शेयर कॉम्पिटिटर का कितना है, हमारा शेयर कितना होगा, और उस तरह से क्या है सप्लाई एनालिसिस की, कितनी मतलब जो डिमांड है उसके बेसिस पे कितना जो है सप्लाई होता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी के जो हमने चीजें बनानी है या सर्विसेज रेंडर करनी है, वो टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है या बाहर से है, कहाँ पे अपना प्लांट लोकेट करना है, कितनी कैपेसिटी का सेटअप करना है, और हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, लेबर की नेचर क्या है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किस तरह से हमने वेस्ट को जो है, अगर कोई वेस्ट वो अमिट करते हैं तो किस तरह से वो डिस्पोज ऑफ करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, नीचे जब हमने बिजनेस सेटअप करना है, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, कितनी जल्दी हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इनकम स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिसोर्सेज, जहां जहां से हमने पैसा बिजनेस के अंदर लगाना है, और हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। अब देखो, जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर हमने पंजाब में बिजनेस सेटअप करना है, पंजाब के पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। उसी तरह ही जब हम स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे, लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो रीजन की डिमांड क्या है और देश की डिमांड क्या है, हम उसको इंटरनेशनल सिनेरियो में भी सेल कर सकते हैं। तो वो इंडस्ट्रीज को भी आइडेंटिफाई करना जिनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे बट जैसे हम पंजाब में सेटअप करते हैं, बट लोकल सोर्सेज पंजाब के यूज नहीं करेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमें क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट मिलेगा, और किस तरह से हमारी जो है लॉन्ग टर्म डिमांड है रीजन की, उस कंट्री की,
तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको देखते हैं। फिर एक क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल होगा, उसकी डिमांड एक्ज़िस्ट करती है और उसी तरह हम देखते हैं कि उसके अंदर टोटल कैपिटल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, रॉ मटेरियल कितना चाहिए और उसी तरह हम देखते हैं कि फ़ाइनेंशियल सोर्सेज़ जो हैं हमने कहाँ से लेने हैं, कितनी हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कैपेसिटी है, तो वो सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। तो दीज़ आर द स्टेप्स जिसके बेसिस पे हम अपॉर्च्युनिटी को एनालाइज़ करते हैं, प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मार्केट सर्वे, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोग्राम, सक्सेस इन द मार्केट। प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन के अंदर हम देखते हैं कि इट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रमोटर। ये जो प्रोजेक्ट हमने करना है, इट शुड बी कंपैटिबल विद द मटेरियल, मनी एंड मार्केट अवेलेबल एट हिज डिस्पोजेबल। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। नेचुरली अगर हमने बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरह के लाइसेंस हमें चाहिए और उसी तरह रॉ मटेरियल जो है उसको हमने एनालाइज करना है कि रॉ मटेरियल जो है कहाँ से अवेलेबल होगा और पोटेंशियल मार्केट हमारी कितनी है। पोटेंशियल मार्केट के अंदर हमने नेचर ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटर क्या रुकावटें हैं, सब्स्टिट्यूट्स कितना अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, ब्रेक इवन लेवल कितना होगा, हमारा मार्जिन कितना होगा और बिजनेस के साथ जो है रिस्क कितने जुड़े हुए हैं। और उसी तरह जब हमने प्रोडक्ट और सर्विस के उसकी पोटेंशियल डिमांड कितनी है और प्रोजेक्टेड वॉल्यूम कितना होगा और कंपटीशन कितना है, फ्यूचर डिमांड कितनी है, किस तरह की हमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी हमने यूज़ करनी है और उसी तरह लेबर और रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अगर हम इस जगह पे अपना प्लांट सेटअप करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। और उसी तरह मार्केट सर्वे के अंदर जैसे हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के लिए मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो इसके अंदर आ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर हम लीडिंग सप्लायर को सर्च करते हैं कि जिससे हमने माल लेना है, कौन से सप्लायर्स हैं, उनकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, किस तरह से वो माल को डिलीवर करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, रेपुटेशन क्या है, कितने टाइम के अंदर वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसी तरह हम अदर सोर्सेज को भी देखते हैं। तो जो सप्लायर्स हैं उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज क्या उनको एडवांस देना पड़ता है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम उसके अंदर असेस करते हैं। इक्विपमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, मेजर मैन्युफैक्चरर कौन है, वेरियस मैन्युफैक्चर के कंपैरेटिव फीचर्स क्या हैं, उनकी फैसिलिटीज़ क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, मशीनरी और डिलीवरी शेड्यूल क्या है, क्या वो गारंटीज़ और वारंटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनका स्टाफ क्या हमें टेक्नोलॉजिकली स्किल प्रोवाइड करेगा, किस तरह की उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस और आफ्टर सेल है और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जो एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशन प्रोग्राम है वो किस तरह का होगा, प्रोडक्ट को हमने किस तरह से पोजीशन करना है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, सारा कुछ हमने देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने सिलेक्ट करने हैं उन्होंने स्टॉकिंग कितना स्टॉक उनको हमने देना है, कितना कमीशन देना है, तो वो मार्केट की सारी प्रैक्टिसेस को स्टडी किया जाता है कि मिनिमम ऑर्डर कितना प्लेस करना है, क्या इंसेंटिव्स हमने देने हैं। कंज्यूमर बिहेवियर सर्विस पे बार का बिहेवियर स्टडी करना, उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उनका इनकम लेवल क्या है, स्पेंडिंग पावर क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, किस तरह से हमने कंज्यूमर को मोटिवेट करना है, कंज्यूमर को अवेयर करना है, तो उनकी प्रेफरेंस क्या है क्वालिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए, सर्विसेज के लिए। तो डिफरेंट रीजन के जो कंज्यूमर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के अंदर होता है कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज होती हैं जो एंटरप्रेन्योर को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और हेल्प भी प्रोवाइड करती है, जैसे आईएफसी इन कोलैबोरेशन विद आईसीआईसी बैंक्स जो है स्टेट लेवल पे टेक्निकल कंसल्टेंसी एजेंसीज का नेटवर्क है, तो काफी सारे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री की ग्रोथ जो होती है स्टिमुलेट होती है। और उसी तरह सक्सेसफुल बनने के लिए अब देखो जैसे एंटरप्रेन्योर है, अगर उसे सक्सेसफुल बनना है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो उसने कंज्यूमर को स्टडी करना है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ज़रूरतें हैं जो अनफुल्ड है या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर ये शॉर्टकमिंग है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को मेंटेन करना, एक क्लियर विज़न और गोल होना और इसी तरह सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ बनाना, कस्टमर को सैटिस्फाई करना, कस्टमर को रिटेन करना और उसी तरह मतलब
कस्टमर से कांस्टेंट फीडबैक लेना, मार्केट रिसर्च को करना और यहाँ पे उनके कमिटमेंट रहने कि हमने कस्टमर को सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है और जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस देने हैं वो यूनिक होना चाहिए। उसके अंदर हमने इनोवेशन जो है प्रोवाइड करनी है ताकि कस्टमर को डिलाइट मिल सके। तो दीज आर द सम फंडामेंटल्स जिसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल ग्रो कर सकता है।